हेलो जी गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो मेरी व्लॉग की शुरुआत होती है नए नए मेहमान को दिखाने से। तो वो राजीवा का गाड़ी यानी कि आयाना के पापा का और वो मेरे पापा का गाड़ी है। तो माशाल्लाह से मेरे घर पे दो दो बुलेट हो गया। और आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये कार्टून लेके कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इस कार्टून में मेरा सारा क्राफ्ट का सामान है यानी कि दिवाली स्पेशल। तो मैं इसे लेके जा रही हूँ आंटी के घर। जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले वाले व्लॉग में बताया था कि अब सारी दोस्त को तो गिफ्ट देना हो गया, बस आंटी को बाकी, जो कि मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर है। तो फटाफट मैंने उनका गिफ्ट पैक किया और झटपट निकल गई पापा के साथ, क्योंकि उनका घर बहुत ज्यादा दूर है। तो इसी के लिए जाने के लिए मेरे को पापा का हेल्प लेना पड़ता है। तो पापा के साथ मैं चली गई। और वैसे भी पापा को भी मन करता रहता है जाने का, क्योंकि पापा के फ्रेंड का घर है वो, और मेरे पापा का बहुत पुराना दोस्त ही। तो इसी के लिए मेरे पापा को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है उनके साथ रहने में, और बहुत कम मिलना होता है। तो देखते देखते हम लोग पुल के पास आ गए, यानी कि रेलवे ट्रैक के पास। तो फाइनली आज यहाँ थोड़ा भी ट्रैफिक नहीं है, बट मेरे को यही चाहिए था, क्योंकि ट्रैफिक होने के कारण 15-20 मिनट तो यहीं पे रुक जाते हैं। और पता है गाइस, मेरे को उनके घर जाने के लिए क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे को सबसे अच्छा ये लगता है कि उनका घर आने में बहुत सारा गांव पड़ता है। और गांव में आप लोग तो जानते हो खेती सब भी होती है। तो मेरे को खेत सब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी के लिए मेरे को हरियाली हरियाली देखते जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी के लिए मेरे को उनका घर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जाना। और पता है गाइस, आज मुझे पता चला कि इस गाँव से भी मेरे क्लास का बहुत सारा लड़का आता है पढ़ने के लिए, क्योंकि जब मैं रास्ते से जा रही थी तब मुझे वो 2-3 लड़के दिखाई दिए जो कि मेरे क्लास में पढ़ते हैं। और मेरे को आज पता चला कि इतनी दूर से मेरे क्लास में लोग पढ़ने आते हैं। बाप रे, इतना दूर से कौन आता है भाई। और हम लोग का घर बगल में है, तो हम लोग सोचने में आसकत लगता है कि मम्मी आज नहीं जाएंगे, आज इतना दूर है, आज इतना दूर है, थक जाएंगे ये वो। और बच्चे लोग इतने दूर से आते हैं भाई, सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर अंकल का वो देखो घर है, और वहाँ पे पता चला कि अंकल नहीं है, यानी कि आंटी भी नहीं है। तो आंटी का ये जनरल स्टोर है जिसमें आपको हर चीज़ मिलेगा। तो यहाँ पर आंटी के दुकान पे आ गए, तो आंटी को देने लगे, और आंटी मेरे को कुर्सी सर्व करने लगी। और यहाँ पे आंटी बता रही थी कि अच्छे से वीडियो बनाना मेरा। और यहाँ पर आंटी सारा सामान सब देखी, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आते ही सबसे पहले आंटी गर्मा गर्म यहाँ पे मेरे को चाय सर्व करने लगी, जो कि इस बोतल में आया था। और सबसे यूनिक तो ये लगा कि ये इनका बेटा बना के लाया था घर से। और यहाँ पे मेरे को आंटी मेरे को चॉकलेट देने लगी और बोल रही थी तुम वीडियो बनाओ। और आंटी तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेरे को वीडियो बनाने में, क्योंकि मेरा पिछला चैनल जो डिलीट हो चुका था, तो सबसे ज़्यादा आंटी ही मेरा हेल्प की थी। और आंटी ही मेरे को मोटिवेट की थी कि तुम फिर से बनाओ, तुम्हारे हाथ में टैलेंट है। लोग कोई भी स्ट्राइक मारेगा, कॉपीराइट मारेगा, तुम्हारे टैलेंट को तो नहीं मारेगा। तो उनको ही लेके मैं फिर से चैनल स्टार्ट की थी। और फिर से मेरा चैनल इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है कि यहाँ पर मेरे को आज 6,500 लोग यूट्यूब फैमिली मेरे साथ जुड़ गए, और वो आप लोग हैं। और आप लोग को तो दिल से शुक्रिया, आज जितना थैंक यू बोले उतना कम है। और यहाँ पर आने से पहले मेरे को दिखाई दिया, यहाँ पे अंकल का सूट चल रहा था, यानी कि चूना लाल का सूट चल रहा था। तो यहाँ पर अंकल भी आ गए थे, और यहाँ पे चूना लाल भी आ गए थे। तो हम लोग यहाँ पर इन लोग को डिस्टर्ब नहीं किए, क्योंकि सूट में डिस्टर्ब करना मेरे से अच्छा कौन जान सकता है। क्योंकि मैं भी कुछ बनाती रहती हूँ, और थोड़ा सा भी कोई आके कुछ बोलता है मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वैसे ही इन लोग का भी लाइफ है, इन लोग के बीच में भी अगर थोड़ा मोड़ा आप बातचीत करोगे तो सारा चीज़ आगे पीछे हो जाता है। बाप रे बाप गाइस, सच्ची में जितना मेरे को मेहनत नहीं लगता वीडियो बनाने में, उससे कई ज़्यादा अंकल को लगता है वीडियो बनाने, क्योंकि कितना सारा क्लिप कट होके एक क्लिप बनता है। तो सच्ची में गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इन सब चीज़ों में। और आप लोग को भी मैं बता देती हूँ कि अगर कोई अपने से मेहनत करे तो प्लीज़ उसका रिस्पेक्ट कीजिए। उन्हें ये मत बोलिए कितना ईजी तो है, कोई भी कर लेगा। तो जो अपना पर्सनल काम था उसे कंप्लीट करने के बाद वापस हम लोग घर की तरफ आ गए। और पर्सनल काम क्या है उसके लिए तो आप लोग को थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा दिन वेट करना पड़ेगा, बहुत दिन। और बहुत अच्छे समय आते ही मैं आप लोग को सारा कुछ बता दूंगी। तो फिलहाल के लिए तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखो। और उसके बाद मैं रेलवे ट्रैक कंप्लीट होने के बाद मैं आ गई अपने घर के रास्ते की ओर। और आप लोग देख सकते हो रास्ता कितना ज़्यादा डगमगा रहा है। और फेस्टिवल में यही सब तो अच्छा लगता है, कितना भी भीड़ हो लगता ही नहीं है कि भीड़ है, क्योंकि भीड़ में ही मज़ा आता है शॉपिंग करने में, वो भी फेस्टिवल सीजन में। तो यहाँ पर हम लोग आ गए अपने घर की तरफ, और रास्ते में हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत कुछ मेरे को पूछना था अंकल से, जिसमें से मैं आधा ही पूछी और आधा के लिए मैं वेट करी। और मैं शायद सच में बताऊँ तो भूल ही गई थी मैं पूछना। तो इसी के लिए पापा बोले कि कोई बात नहीं, अपने ही तो आदमी है, कल ही जाके हम लोग मिल लेंगे, और कल ही जाके जो भी प्रॉब्लम रहेगा सॉर्ट आउट हो जाएगा, और जो भी पूछना है सारा चीज़ पूछ लेंगे। और इसी के लिए आप लोग को कल भी वीडियो देखने को मिलेगा कि मैं गई हूँ आंटी के पास और क्या क्या वीडियो बनाई हूँ। आज मैं जब जाऊँगी पिछली बार ना, तो अच्छे से मैं आप लोग को सब कुछ दिखाऊँगी। और आते ही मेरे को पता चला
कि मेरा पार्सल आ चुका है जो कि मैं 2 दिन पहले ऑर्डर की थी, और इसमें है हॉट वाटर बैग। और ये बैग बहुत ज़्यादा काम का है सच्ची में, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आपको पेट में दर्द है या पीठ में दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, कहीं पे भी है, तो इसे चार्ज करो और सेकते रहो। मतलब पानी बॉयल करने के बाद उसे बैग में डालने की झंझट नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पर अयाना जो रंगोली बनाई थी तो उसे गिफ्ट मिला है ये। और ये देखो गाइस, एक और नया मेहमान आ गया हमारे घर में। ये डबल डोर फ्रीज है जो कि काफ़ी यूनिक है, और मैं पहले तो बस सीरियल में देखती थी, अब मैं रियल में भी देख रही हूँ और इसे यूज़ भी करूँगी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को गाइस, सच्ची में बहुत प्यारा था। और धनतेरस में हम लोग के घर में बहुत सारा चीज़ है गाइस। सबसे ज़्यादा धनतेरस का मज़ा तो हम ही लोग लिए। जैसे कि देखो, मेरे पापा 4 भाई है, इसमें से सबसे बड़े वाले मेरे पापा है, तो उनके घर में क्या आया है उसके लिए तो आपको लास्ट का वीडियो देखना पड़ेगा। और सेकेंड नंबर पे सानी के पापा है जिनका ये फ्रिज आ गया। थर्ड नंबर पे राजीव पापा यानी कि अयाना के पापा जो बुलेट ले लिए। और फोर्थ नंबर पे मेरे सयादे पापा यानी कि अलीना के पापा। उससे अच्छा मेहमान तो किसी का हो ही नहीं सकता, यानी कि हमारे घर में नया राजकुमार आया, वो भी दीपावली सीजन में। तो धनतेरस में और क्या चाहिए गाइस, सब चीज़ तो आ ही गया। और ये तो गाइस सामने हम लोग पापा के साथ गए हुए थे थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि पापा के फ्रेंड आए हुए थे सऊदी अरब से, और उनके बेस्ट फ्रेंड थे। क्योंकि पापा जहाँ रहते थे वहाँ अक्सर उन्हीं के साथ रहते थे, तो वो आए हुए थे, तो पापा को वो बुलाए थे आज। तो मैं सोची कि चलो पापा मैं भी चलती हूँ आपके साथ, और मैं थोड़ा दीपावली का डेकोरेशन वगैरह भी देख लूँगी और अंकल से भी मिल ही लूँगी। और ये देखो गाइस, ज्वेलरी शॉप में कितना ज़्यादा भीड़ है गाइस, पता नहीं, मेरे को तो लग रहा था कि आबादी इस बार बढ़ ही गया है, इतना ज़्यादा भीड़ था। फिर आगे जाके मेरे को पता चला कि बस लहरिया सराय में ही इतना भीड़ है, बाकी आगे कहीं है ही नहीं। क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ देख रहे हैं गाइस, बाकी बहुत सारे पुलिस अंकल लोग थे, क्योंकि दीपावली के सीज़न में सबसे ज़्यादा सोना, गाड़ी और बहुत कुछ सब लिया जाता है जिसके चोरी ना हो, इसी के लिए सारा सेफ्टी प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आगे आ गई तो मेरे को कहीं भीड़ ही नहीं दिखा, और जो भी जितना भीड़ था सब हमारे इधर था। इस साइड कुछ था ही नहीं, और था भी तो 1 का 2 का, और 2-3 झाड़ू का दुकान था वहाँ था, और 1-2 बर्तन की दुकान पे था, पर ज़्यादा कहीं नहीं था। तो हम लोग अब चले गए पापा के फ्रेंड के यहाँ। तो अब तो वैसे तो मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, अब क्या एक्सपीरियंस रहता है मैं आप लोग को बताऊँगी, तो इसके लिए एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। और फूडी पार्क होते हुए मैं आगे की तरफ चली गई, और अंकल का घर मेरे को खुद नहीं पता है कहाँ पर, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। और मेरे से ज़्यादा तो पापा एक्साइटेड थे अपनी दोस्त से मिलने के लिए, क्योंकि पूरे 2 साल के बाद वो उनसे मिल रहे हैं। और सच्ची बताओ तो गाइस, सच्ची में इतने सालों के बाद अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने का मज़ा ही कुछ और रहता है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड तभी कहलाता है जब वो बहुत दिन के बाद मिले। और मिलना ही सब कुछ नहीं होता है, बात भी बहुत कुछ होता है, क्योंकि बातें करने से ही पता चलता है लोग एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं और बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। तो अंकल का घर देखते ही देखते आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको मेन गेट को ओपन किया, और उसके बाद नॉक करके अपने अंकल के यहाँ चले गए। तो सबसे पहले एंट्री में तो अंकल के फ्रेंड मिले, सॉरी मतलब मेरे पापा के फ्रेंड मिले, और मेरे को मिली ये 2 नन्ही पड़ी, यानी कि बहुत चुलबुली थी गाइस, सच्ची में मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। स्टार्टिंग में तो ये दोनों मेरे साथ नहीं खेल रही थी, बट देखते देखते आप लोग खुद देखना ये मेरे साथ कितना ज़्यादा घुल मिल गई थी। तो आते ही सबसे पहले अंकल यहाँ पर हम लोग के लिए नाश्ता लेके आए, जो कि बहुत ज़्यादा था, और मेरे को तो कुछ सधाया जा नहीं रहा था, तो मैं 1-2 चीज़ ली, उसके बाद मैं छोड़ दी। और यहाँ पर देखो ये कितनी चुपचाप है। एंड में देखना गाइस, ये क्या है, छोटा पैक बड़ा धमाका है गाइस सच्ची में। और यहाँ पे चाय आ गया, तो मैं चाय को कैसे मना कर सकती हूँ, तो चुपके चाप मैं चाय भी पी ली। और मेरे पापा का भी फेवरेट ही चाय, क्योंकि उनका ही गुण आया मेरे अंदर चाय पीने का। ये लो गाइस, देख लो इन दोनों की बदमाशी। अब आप देखते रहना कि ये दोनों कितनी ज़्यादा बदमाश है। देखने में स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं लग रही थी, मेरे को लग रहा था कि इतना शांत भी बच्चा होता है क्या, बट धीरे धीरे पता चला कि इतना बदमाश भी कोई बच्चा होता है क्या। बदमाश नहीं कहेंगे, इससे मस्ती वाले बच्चे कहेंगे, क्योंकि मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे को मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने का, बट क्या करें, ये दोनों बच्चे भी बोल रही थी कि आप यहाँ रुक जाओ, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा ना गाइस। और यहाँ पे देखो ये दोनों मेरा बाल को क्या क्या करी, मेरे को तो भूत बढ़ा दी थी सच्ची में गाइस। और ये दोनों झगड़ा कर रही थी कि मैं झाड़ूंगी तो मैं झाड़ूंगी, मैं बाल बनाऊंगी तो मैं बनाऊंगी। तो अब मैं क्या करी, मैं दोनों को दे दी और बोली तुम दोनों मिलके मेरा बाल का जो करना है कर लो। तो देखते ही देखते हम लोग को जाने का समय भी हो गया। तो अंकल बहुत सारा गिफ्ट भी मेरे को दिए, और साथ में पैसा भी दिए, जो कि मेरे को नहीं चाहिए था, बट क्या करें, अंकल बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करने लगे, बोलने लगे अगर तुम्हारे पापा देते तो तुम ले लेती, जब मैं दे रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं ले रही, तुम भी मेरी बेटी की जैसी हो तो तुम ले लो। अब क्या करें, इतना बड़ा ब्लैकमेल लेने के बाद तो कौन बंदा नहीं लेगा गाइस। तो मैं ले ली। और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ दीपावली का डेकोरेशन नहीं है गाइस, यहाँ पे शादी था। मेरे को स्टार्टिंग में यही लगा कि यहाँ पे दीपावली का डेकोरेशन है, बट आगे जाके पता चला कि यहाँ शादी हो रहा है। और यहाँ पर मैं देखते देखते घर की तरफ आ गए, और आप लोग, अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है, अभी असली मतलब तो आगे है, आप लोग आगे देखो। तो देखते देखते मैं अपने घर की तरफ आ गई, और अंकल ने मेरे को बहुत ज़्यादा सामान दिया था, जिसमें से ये चॉकलेट था, और यहाँ पे ये परफ्यूम था। और ये परफ्यूम मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट है, आप लोग को लगेगा कि मैं कैसे ही फेंक रही है, अभी आपको यकीन नहीं है तो आप इनका नाम पढ़ लो। और यहाँ पे देखो ये दोनों बोतल ख़त्म हो चुके हैं, और ये बोतल यूज़ हो रहा है, जो कि तीनों सेम
सेम है और तीनों के साथ जो नया वाला आया हुआ है वो भी सेम है और एक अनवाड़ी में भी रखा हुआ है, यानी कि मेरे पास 5-5 बोतल हो गया है इनका। और इसी का एक मैं अपने भाई को दी थी, यानी कि जीजू को दी थी शादी में, और साथ में खुजूर भी था और यहाँ पे साथ में फैजा भी था। और ये देखो गाइस, असली मजा यहाँ पर आ गया। भैया रात के 1 बजे यानी कि 1:30 बजे लेके आए थे iPhone 17, यानी कि उन्हें भूत चढ़ गया था फोन लेने का, बल्कि उनके पास आईफोन था, iPhone X था यानी कि 10, और उनको चाहिए था iPhone 17। तो लो उनका आ गया फेवरेट और उनको व्हाइट कलर ही चाहिए था। और रात में 1:30 बजे उठा के मेरे को बोले कि मैं मेरे को खाना दो, तो फटाफट मैं भैया को खाना दे दी और साथ में अंडा भी तल दी, क्योंकि भैया को अंडा रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भैया अपना देख रहे थे। और समीर को देखो, समीर भी इन्हीं के साथ है और बहुत जल्दी ये भी आईफोन लेने वाला है। और उससे पूछने पे पता चला कि उसको iPhone 16 Pro पसंद है, तो बहुत जल्द वो भी ले लेगा। जब वो लेगा तब मैं आप लोग को दिखाऊंगी। भैया को ये डिनर सेट गिफ्ट में मिला था और ये इसका ट्रे टूटा हुआ था, तो कल जाके भैया रिटर्न कर देंगे। तो बस मेरा वीडियो यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं इसी तरह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।